हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के बायोलॉजी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरल सिलेक्शन के टॉपिक के बारे में। जो नेचुरल सिलेक्शन टॉपिक है वो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवोल्यूशन यूनिट का। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। सो चार्ल्स डार्विन को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने एक मैकेनिज्म प्रपोज किया था इवोल्यूशन के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जो चार्ल्स डार्विन थे, जिनको हम फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, उन्होंने एक मैकेनिज्म प्रपोज किया इवोल्यूशन के लिए, जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। देन जो चार्ल्स डार्विन थे वो उन्होंने एक 5 ईयर ट्रिप प्लान किया, जो कि अराउंड द वर्ल्ड घूमे। ठीक है, अपने शिप पर, जिसका नाम था HMS बैगल। ठीक है, उस शिप पर वो 5 ईयर्स के लिए उन्होंने जो पूरा वर्ल्ड है वो ट्रैवल किया। फिर उन्होंने 2 जगह थी जहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया। सबसे पहला था साउथ अमेरिका और सेकंड था द गैलापागोस आइलैंड। वहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स के वेरिएशन को देखा। ठीक है, उनको अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम हमारा वर्ल्ड का, जहाँ पर आपके गैलापागोस आइलैंड और साउथ अमेरिका एग्जिस्ट करते हैं। देखो, ये आपका साउथ अमेरिका है, इससे 800 किलोमीटर दूर आपका गैलापागोस आइलैंड है। ठीक है, अगर हम मैप की लोकेशन की बात करें तो ये आपका क्या है? गैलापागोस आइलैंड। ओके, देन चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन आखिरकार है क्या? नेचुरल सिलेक्शन डार्विन्स की एक फेमस थ्योरी है गाइज। ठीक है, डार्विन्स की मोस्ट फेमस थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है नेचुरल सिलेक्शन में? जो नेचुरल सिलेक्शन है ये एक टाइप का मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा एडेप्टेड है उसके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा हैं। जो अपने एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा एडेप्टेड है तो उसके सर्वाइवल के चांस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, जो चीज़ अपने इस चीज़ को वो अपने जीन्स में पास करता है, जो कि उसकी सक्सेस के लिए हेल्पफुल होते हैं। इस प्रोसेस से क्या होता है? जो स्पीशीज़ में चेंजेस आते हैं और टाइम के साथ वो डाइवर्ज करती है। ठीक है, जिससे कि उसका इवोल्यूशन होता है। आई होप आपको नेचुरल सिलेक्शन समझ में आया है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स में आपके 2 फेमस एग्जाम्पल्स आते हैं। सबसे पहला आता है आपका पेपर्ड मोथ, जिसमें आपके लाइट कलर की और डार्क कलर की मोथ थी। ठीक है, सेकंड फिर आता है आपका गैलापागोस फिंचेस। जो फिंचेस थी, इनमें क्या है? डार्विन ने डिफरेंस देखा था उनकी बिग्स के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे जो स्पीशीज थी उनकी बिग्स में डिफरेंस था। किसी की लंबी बिग्स थी, किसी की थिक बिग्स थी, किसी की स्मॉल थी, किसी की लार्ज थी। ओके, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? नेचुरल सिलेक्शन के। अगर हम बात करते हैं स्टेप्स की, नेचुरल सिलेक्शन में स्टेप्स की बात करते हैं, इसमें मेन 4 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन में क्या होता है? आपका जो स्पीसीज है वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है। देन सेकंड आता है वेरिएशन, फिर थर्ड आता है कंपटीशन, एंड देन फोर्थ लास्ट है आपका सिलेक्शन। ये 4 स्टेप होते हैं आपके नेचुरल सिलेक्शन के। अगर हम फर्स्ट की बात करें ओवर प्रोडक्शन की, ओवर प्रोडक्शन में क्या होता है? कोई भी स्पीसीज है वो मोर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिससे उसके सर्वाइवल के चांस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, ये था ओवर प्रोडक्शन। देन हम बात करें सेकंड की, वेरिएशन की। वेरिएशन में हम बात करते हैं कोई भी इंडिविजुअल है उसके पास यूनिक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अपने इनहेरिटेड ट्रेट्स का। ठीक है, ये आपका क्या है? इमेज है, जिससे आपको पता चल रहा है किसी एक स्पीसीज में वेरिएशन कितना हो सकता है। ठीक है, ये एक ही स्पीसीज है, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं जिसमें वेरिएशन शो हो रहे हैं। ठीक है, जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं वो इंक्रीज कर देती है, जो डिफरेंट टाइप के कम्बिनेशन है, वेरिएशन है, वो इंक्रीज कर देती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के चांसेस को। ठीक है, उसके सर्वाइवल के चांस इंक्रीज हो जाते हैं अगर किसी भी स्पीसीज में वेरिएशन है तो। अब हम बात करते हैं व्हाई इज वेरिएशन इम्पोर्टेंट। वेरिएशन इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, तो सबसे बात करते हैं जो वेरिएशन है वो होता कैसे है। ये होता है आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस से। इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से आपका क्या है? ये वेरिएशन कोज होता है। ओके, देन हम बात करते हैं अगर वेरिएशन ज़्यादा है किसी स्पीसीज में तो उसके ज़्यादा सर्वाइव होने के चांस कैसे हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो समझो, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल हैं किसी भी स्पीसीज में, ठीक है, 5-7 बंदे हैं, ठीक है, वो सेम हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हैं। ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर एक में जेनेटिकली प्रॉब्लम है
तो प्रोबेबिलिटी है कि सब में वो जेनेटिक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सब में डिजीज होने के चांस ज़्यादा हैं। अगर उनमें वेरिएशंस हैं, ठीक है, कुछ वेरिएशंस हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई एक दो में डिजीज होने के चांस हैं, बाकी तो सर्वाइव कर जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है वेरिएशंस आपका क्या है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं थर्ड की, कंपटीशन की। ठीक है, कंपटीशन को आप कैसे समझते हो? कंपटीशन वर्ड से ही पता चल रहा है। देखो यहाँ पे डायग्राम में किसी एक चीज़ के लिए इतने सारे लोग लड़ रहे हैं, तो क्या करते हैं इसमें, जो इंडिविजुअल्स हैं वो compete करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, वो फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, स्पेस हो सकता है, ठीक है, या मीटिंग के लिए वो क्या है, लड़ सकते हैं, compete करते हैं। ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो इसी के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है उस चीज़ के लिए वही सर्वाइव करेगा। ओके, जो स्ट्रोंग है, ठीक है, वही क्या है, उस जगह पर रह सकता है। ठीक है, स्ट्रोंग ही बंदा राज करेगा। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसीजर है। फिटनेस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फिटनेस क्या है? फिटनेस इज द एबिलिटी टू सर्वाइव लॉन्ग एनफ टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, क्या है? एक एबिलिटी है जो कि सर्वाइव करने के लिए जो ज़्यादा देर तक रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा लंबे टाइम तक रिप्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव रहेगा, ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव रहेगा। जो रिप्रोड्यूस ही कम दिन तक कर सकता है तो वो क्या है, अगर अपने ऑफस्प्रिंग को इंक्रीज नहीं कर सकता तो उसकी जो स्पीसीज का एक्सटेंशन है वो ज़रूर होगा ही होगा। ठीक है, नॉट ऑल इंडिविजुअल्स सर्वाइव टू अडल्टहुड। ठीक है, जो हर इंडिविजुअल्स है वो क्या है, अडल्टहुड तक सर्वाइव नहीं करता, जिससे कि क्या है, उसके सर्वाइवल के चांस, उसकी स्पीशीज के सर्वाइवल के चांस कम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा लास्ट स्टेप, सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन में क्या होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं जिसके पास जो ज़्यादा एडेप्टेड है, जिसके पास बेस्ट ट्रेट्स हैं, बेस्ट करेक्टर्स हैं और वो एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा एडेप्टेड है, वो सर्वाइव करता है। ठीक है, उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है अपने ट्रेड्स को पास करने की अपने ऑफ सफरिंग तक। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन में होता है, तो उसी को सिलेक्ट करता है नेचर भी। ओके, देन हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। जो नेचुरल सिलेक्शन है वो आपका फिनोटाइप पर एक्ट करता है, ना कि जीनोटाइप पर। फिनोटाइप मतलब आपका फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप। ठीक है, ये नेचुरल सिलेक्शन बाहरी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस को देख के ही एक्ट करता है, ना कि उसके जेनेटिक मटेरियल को देख के। ओके, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। व्हेन ए प्रीडेटर फाइंड्स इट प्रे। ठीक है, प्रीडेटर को उसका प्रे ढूंढना है, तो इट्स ड्यू टू द प्रे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक कलर और स्लो स्पीड, नोट टू द एलील। ठीक है, समझे, कोई भी प्रीडेटर है उसको अपना प्रे को फाइंड करना है, तो वो प्रीडेटर कैसे प्रे को फाइंड करेगा, तो प्रे के फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को ही देख के तो वो फाइंड करेगा, उसका कलर कैसा है, ठीक है, वो स्लो स्पीड से चल रहा है या, ठीक है, उसके एलिल्स को देख के थोड़ी ना उसको फाइंड करेगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन द फिनोटाइप, नोट द जीनोटाइप। ओके, देन अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इंडिविजुअल्स विद ट्रेट दैट आर नॉट वेल सूटेड टू देयर एनवायरनमेंट आइदर डाई और लीव फ्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल है उसके पास कुछ ट्रेड्स हैं, बट वो ट्रेड्स हैं वो एनवायरनमेंट से फेवरेबल नहीं है, सूट नहीं करते, जिससे क्या होता है, वो चाहे वो इंडिविजुअल तो मर जाएगा या अपने पीछे कुछ ऑफस्प्रिंग को छोड़ जाएगा, फिर वो ऑफस्प्रिंग खुद फेस करेंगे उन एनवायरमेंटल कंडीशन को। ठीक है, ऐसे भी आपका नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इवोल्यूशंस अकर व्हेन गुड ट्रेड्स बिल्ड अप इन ए पॉपुलेशन। इवोल्यूशन कब होता है, जब गुड ट्रेड्स हैं वो आपके जमा हो जाते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं पॉपुलेशन में ड्यूरिंग मैनी जनरेशन, एंड बैड ट्रेड्स आर एलिमिनेटेड बाय द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। और जो बैड ट्रेड्स हैं जो कि फेवरेबल नहीं है, सूट नहीं करते एनवायरनमेंट को, वो एलिमिनेट हो जाते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल। ठीक है, वो क्या करेगा, इवोल्यूशन को होने देगा। ठीक है, ये पॉइंट था। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स क्या है नेचुरल सिलेक्शन के? नेचुरल सिलेक्शन मेनली आपका 3 टाइप्स के, 3 मोड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होते हैं। सबसे पहला स्टेबलाइजिंग, सेकंड डायरेक्शनल, थर्ड आपका डिसरप्टिव। ठीक है, इसको हम ग्राफ से रिलेट करके हम बात करेंगे। ये आपके तीनों टाइप के क्या हैं, सिलेक्शन के टाइप हैं। डायरेक्शन सिलेक्शन में 1 एक्सट्रीम होता है, चाहे तो बिल्कुल ही लॉन्ग होगी चीज़ें, मतलब कि अगर टेल की बात करें बिल्कुल लॉन्ग होगी और या बिल्कुल स्मॉल हो सकती है।
ठीक है। स्टेबलाइजिंग में क्या होगी, ना तो वो शॉर्ट होगी ना वो लॉन्ग होगी, वो मीडियम होगी, ठीक है, स्टेबल होगी। अगर हम डिसरप्टिव की सिलेक्शन की बात करते हैं, इसमें वो मीडियम ना होकर वो चाहे तो लॉन्ग हो सकती है, मतलब दोनों होंगे, लॉन्ग और शॉर्ट होगी, बट मीडियम नहीं होंगे, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपके टाइप थे नेचुरल सिलेक्शन के, डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।